आधुनिक साइंटिफिक खोजों पे हमें निस्संदेह कई बार आश्चर्य होता है, पर भारतीय इतिहास इस प्रकार की खोजों से भरा पड़ा है। इनमें भले ही भारत के कुछ महान ऋषि हुए हों जिन्होंने दुनिया भर में अपना परचम लहराया है, जैसे सुश्रुत, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जिन्होंने 600 बिफोर जीसस क्राइस्ट एक सैनिक के नाक की प्लास्टिक सर्जरी करके दुनिया भर में पहला प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण स्थापित किया। और यही नहीं, दुनिया में आज भी प्लास्टिक सर्जरी के पिता के नाम से सुश्रुत को ही जाना जाता है। खैर, हिस्ट्री हमारी कितनी भी स्ट्रॉन्ग रही हो, पर कालांतर में ये सभी किस्से कहानियाँ बनकर रह गई घटना है। ऐसी ही एक घटना में, जिसे कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, एक महापुरुष का नाम आता है जिन्होंने व्यक्ति विशेष के जीवन के जितने भी विज्ञान से जुड़ी हुई सामान्य अवधारणाएं हैं उन्हें झूठा साबित किया। हम बात कर रहे हैं देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा का शरीर जो था, उसके विषय में कई कहानियाँ और कई प्रमाण मिलते हैं कि उनका जो शरीर था वो 400 से भी अधिक वर्ष का था। और उनके शरीर के 400 वर्ष के होने की पुष्टि किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं करी है, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं करी है। ये प्रमाण जो हैं बड़े बड़े दिग्गज व्यक्तियों से आते हैं, जिनमें इंदिरा गांधी जी भी है। इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू भी थे और उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी थे, जहाँ से ये प्रमाण आए और ये फिर किताबों में इनका जो है इनका लिखा गया इनके बारे में। तो उसके बाद ये इस प्रकार निरंतर जो है प्रमाण एकत्र होते चले गए, जहाँ पर देवराहा बाबा का जिक्र बार बार आता था। तो इस प्रकार कई शताब्दी बीत जाने पर जब लगातार प्रमाण मिलते रहे कि दादाजी भी उनसे मिल के आए हैं, फिर दादाजी के बच्चे भी उनसे मिले हैं, फिर उनके बच्चों के बच्चे भी उनसे मिल के आए हैं, तो इस प्रकार ये जो प्रमाणों की श्रृंखला है ये बढ़ती चली गई। और इससे ये अनुमान लगाया गया कि कम से कम ये 4 पीढ़ी जो हैं बाबा देवराहा इस विश्व में देख चुके थे। तो 400 वर्ष तक के तो उनके प्रमाण पूरे पूरे मिलते हैं, जिसमें राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी अपनी एक लिखी गई पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि जब वो बहुत छोटे थे तो वो अपने पिता के साथ देवराहा बाबा से मिलने गए थे। तो इस प्रकार के कई उदाहरण मिल जाते हैं जिनमें उनकी जो उम्र है उसका जो है थोड़ा सा ये इस प्रकार का जो एक सस्पिशियस पर्सपेक्टिव था वो पैदा होता है। फिर इसे बाद में कालांतर में इसे इंदिरा गांधी जी ने रिपीट किया। इंदिरा गांधी जी के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव से पहले 1989 में उनसे जाके मिले। तो इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहा और ये जो उनकी एज के बारे में जो प्रमाण थे वो और ज़्यादा अधिक मजबूत होते चले गए। तो एज के विषय में इसमें कोई भी शंका नहीं है कि वो 400 वर्ष से अधिक क्रॉस कर चुके थे। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। दूरदर्शन पर 1988 में उनका एक इंटरव्यू भी शूट किया गया था, जिसकी कुछ वीडियो शायद आपको मिल जाएं, आप सर्च करिएगा। हालांकि वो वीडियो इतनी ज़्यादा साफ नहीं है, पर उनमें स्पष्ट रूप से जो है देवराहा बाबा का इंटरव्यू लिया गया है फेस टू फेस। हालांकि वो व्यक्तियों के इतने ज़्यादा नज़दीक नहीं आते थे। 12 फीट की मचान पर बाबा देवराहा ने अपना जो है डेरा बनाया हुआ था। वो जहाँ भी जाते थे अधिकांश 12 फीट की मचान के ऊपर बैठते थे। जीवन के अधिकांश जो उन्होंने अपना समय है वो वृंदावन में यमुना नदी के तट पे बताया, तो ये वहीं पे रहते थे। मृगछाला जो है मृगछाला पहनते थे। मृगछाला जो है मृग की खाल से बना हुआ होता था। इसके अलावा उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहता था और ना ही उन्हें कभी कुछ खाते पीते, भले ही वो प्रसाद हो फल हो, उन्हें कुछ भी खाते पीते नहीं देखा गया था। उनके शिष्य मंडली में काफ़ी लोग शामिल थे जो बताते हैं कि बाबा जी सुबह के समय, स्नान के समय, जब यमुना जी में स्नान करते थे उसी समय वो एक गिलास पानी का ग्रहण करते थे और उसके अलावा पूरा दिन वो ना तो कोई भोजन लेते थे और ना ही कोई दोबारा पानी ग्रहण करते थे।
तो इस प्रकार उनके खान पान के विषय में भी कई सारे जो हैं आपको इस प्रकार के चित्र विचित्र जो हैं सुनने को मिल जाएंगे कि वो कुछ भी नहीं खाते थे, उसके बावजूद भी वो अपने शरीर को वो सस्टेन करने में, अपने शरीर की वाइटलिटी बनाने के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि बाबा जी जो है लोगों से दूरी बना के रखते थे, एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट दूरी बना के रखते थे। जैसे ही कोई भक्तगण उनसे मिलने आता था, बहुत ज़्यादा उत्सुक होता था, वैसे वो कोशिश करते थे कि कम से कम 20 फीट दूर से ही वो बात करें, कम्युनिकेशन करें। पर बहुत सारे लोग जो हैं, भारत में आशीर्वाद लेने का प्रचलन है, आशीर्वाद लिए बिना उनकी यात्रा सफल नहीं होती, मिलना सफल नहीं होता। तो बहुत सारे लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते थे, तो उस केस में वो मचान से थोड़ा नीचे उचक कर अपने पैर से आशीर्वाद देते थे। मतलब वो हाथ से उन्होंने कभी अपने जीवन में शायद ही किसी को टच किया हो, ऐसा उनके शिष्य भी बताते थे। वो अपने पैर से आशीर्वाद देते थे, या तो अपने पैर को वो किसी भक्त के सर से स्पर्श करते थे या किसी उनके कपड़े से या कंधे से स्पर्श कर देते थे। तो ये उनका आशीर्वाद देने का तरीका था, जो कि अभी तक का सबसे अलग तरीका था। तो देवराह बाबा के विषय में 400 वर्ष के तो प्रमाण हैं, पर कुछ लोग मानते हैं कि इनका शरीर जो है वो 400 से भी अधिक वर्ष का था, क्योंकि 400 वर्ष के तो प्रमाण हैं। ये मान के चलिए आप कि अगर 400 वर्ष के प्रमाण हैं तो आप देखें कि हो सकता है, क्योंकि आगे जो है अंदाज़ा ही है कि शायद वो 700 वर्ष या हो सकता है 700 से भी अधिक वर्ष जिए। तो इस प्रकार के जो ये देह से, मानव देह से जुड़े हुए ये वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि व्यक्ति का जो एज है वो 120 या 100 है। बहुत जो आपको उदाहरण इसमें देखने को मिल जाएंगे वो जापान से आते हैं, जहाँ पर 130 135 मैक्सिमम अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। पर वास्तव में 700 वर्ष का नंबर बहुत अधिक होता है, और इस प्रकार की घटनाएं ये सोचने पर विवश करती हैं। और विज्ञान में तो इनका उत्तर कदापि नहीं खोजा जा सकता। कम से कम अभी तो इनका उत्तर विज्ञान में नहीं है कि कोई व्यक्ति कैसे 200 वर्ष से अधिक, वो भी खान पान के अभाव में या बहुत सीमित खान पान के साथ में 200 वर्ष से अधिक भी जीवित रह सकता है, और जीवित भी एक्टिव शरीर के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ में चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। देवराह बाबा का जो उन्होंने देह त्याग किया वो 19 जून 1990 को किया, यानी कि इस घटना को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उन्होंने 1990 में अपनी देह को जो है छोड़ दिया था, और देह को छोड़ने से पहले भी वो अच्छे एक्टिव थे। उन्हें सुबह के समय चलते फिरते देखा जाता था। हालांकि ज़्यादातर वो मचान पर रहते थे, पर स्नान करते थे, मचान पर चढ़ना उतरना ये उनका जीवन पर्यंत चलता रहा। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं थोड़ा सोचने पर विवश करती हैं, और जिनका उत्तर बिल्कुल भी विज्ञान में तो अभी नहीं है, पर अध्यात्म में इन चीज़ों के कई सारे उत्तर भी मिल जाते हैं, जिज्ञासा शांत करने के प्रमाण भी मिल जाते हैं, जो कि वैज्ञानिक कसौटी पर भले ही खरे उतरे ना उतरें, पर उनका प्रचलन अध्यात्म में काफ़ी है। तो भारत में केवल देवराह बाबा का उदाहरण ऐसा नहीं है। देवराह बाबा का तो ये सबसे बड़ा प्रमाणिक उदाहरण हम कह सकते हैं, जो हमारी आंखों के सामने ये घटना है, हमारे आंखों के सामने प्रमाण थे, और शायद विश्व में भी, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी लोगों द्वारा लिखा गया है। अब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें उनका जिक्र आता है। लिविंग विद द हिमालयन मास्टर बाय स्वामी रामा, उसमें इनकी जो है बताया गया है देवराह बाबा के बारे में। तो ऐसे कई प्रसिद्ध पुस्तक हैं जिनमें इनके बारे में लिखा गया है। पर इसके अलावा और भी साधु संत ऋषि मुनि भारत में ऐसे हुए हैं कि जिनका जो जीवन था, उसके जीवन के बारे में सही से अनुमान लगा पाना कि कितने वर्ष था वो बहुत मुश्किल है। पर प्रमाण मिलते हैं कि वो जो है 200 300 400 साल तक उनका जीवन रहा है। तेलंग बाबा जी ने बोलते हैं, वो भी अपने शरीर को 400-300 साल तक उनके प्रमाण मिलते हैं कि वो जीवित रहे। वो एक सिद्ध पुरुष थे और बड़ी बड़ी सिद्धियों के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक कि भगवान उसे साक्षात उन्हें महाकाल का अवतार मानते थे, भगवान शिव की प्रतिमा को उनमें देखते थे। उन्होंने भी जीवन पर्यंत लोगों की बहुत मदद करी। काशी में रहे वो, और बहुत लोगों की मदद की उन्होंने।
चमत्कार भी उनके साथ बहुत सारे जोड़कर देखे जाते हैं। बड़ा उनका शरीर था, बड़ा डिंगडोल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उन्हें कई बार पकड़ा गया, यातनाएं देने की कोशिश करी गई। स्वामी जी कपड़ा नहीं पहनते थे शरीर पे, इसलिए जो उस दौरान अंग्रेज़ महिलाएं यहाँ थी, अंग्रेज़ ऑफिसर यहाँ थे, उन्हें ये हजम नहीं होता था, बुरा लगता था। उन्होंने इस चीज़ को लेकर उन्हें कई बार पकड़ा, जेल में डाला। पर देखने में ये आता था, जिसका डॉक्यूमेंटेशन लिखा है प्रॉपर, ये ब्रिटिश जो टेक्स्ट है उनमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने तेलंगा स्वामी को कई बार पकड़ा, जेल में डाला, पर वो जो है उनके पास कुछ सिद्धियाँ थी कि वो कभी पकड़े नहीं जाते थे। जैसे पकड़ लिया किसी ने, जेल में डाला, तो अगले ही क्षण वो पाते थे कि जेल की जो है दरवाजे के बाहर की तरफ वो खड़े मिलते थे। तो इस चीज़ से कई बार जो है जेलर भी परेशान हुए, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए, क्योंकि ये घटनाएं जो हैं थोड़ा सा समझने में उतनी आसान नहीं होती। तो इस प्रकार उनके बारे में भी काफ़ी जो है दृष्टांत मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एज से जुड़ी हुई, जो हमारी उम्र से जुड़ी हुई ये जो कॉन्सेप्ट है आधुनिक विज्ञान की, ये हर देश में भी आप देखेंगे इसका नंबर अलग होता है। एज एक्सपेक्टेंसी जो है, ये आपकी व्यक्ति विशेष की उम्र जो है, ये हर देश में अलग अलग है। आप देखोगे जापान के लोग सब सर्वाधिक जीते हैं, फिर उसके बाद फ्रांस के आते हैं, फिर ऐसे कोई दूसरे देश आते हैं जिनमें लोग अधिक जीते हैं, डेनमार्क आ जाता है। तो इस प्रकार ये देशों का जो है सबका अलग अलग सिनेरियो होता है। हालांकि भारत की लोगों की अगर औसत एवरेज जो उम्र है, अगर वैज्ञानिक कसौटी पर उसे देखा जाए तो बहुत अधिक नहीं है। ये 65 से 75 वर्ष के बीच में है, जो कि बड़ी है आंकड़ों के अनुसार, जो कि कुछ सालों से इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है। तो इस प्रकार ये हर देश की अलग है, कहीं पे 80 साल एवरेज है, कहीं पे 90 है। इस प्रकार ये पूरी दुनिया में अलग अलग है। पर भारत जैसे देश से ही इस प्रकार के जो है चित्र विचित्र प्रमाण पूरी दुनिया में गए हैं कि व्यक्ति जो है 700 साल तक भी जीवित रहा है। तो देवराहा बाबा जो है इस प्रकार के वैज्ञानिक जो ये धारणा है, इन्हें चैलेंज करते हुए एक जीते जागते प्रमाण रहे हैं, जिन पर काफ़ी शोध भी हुए हैं, इंटरव्यू भी उनका हुआ है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कई प्रकार के क्वेश्चन उनसे करे गए। उनके इंटरव्यू में ही उनसे पूछा गया था कि बाबा जी आपकी उम्र क्या है, एज क्या है, और एक ये सर्टिफाइड पत्रकार द्वारा ये क्वेश्चन करे गए थे। तब उन्होंने ये कहा कि बच्चा, उम्र के बारे में जान के आप क्या करोगे, निरर्थक सवाल है, इसका कोई महत्व नहीं, अगर हमने बता भी दिया तो उससे आपका क्या लाभ होगा। तो वो कभी बताते नहीं थे कि उनका वास्तव में उम्र कितनी है, कभी उन्होंने किसी को नहीं बताया, ना ही वो इस विषय पर ज़्यादा बात करते थे। उस पर उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि अपने कुछ जीवन से रिलेटेड पूछ लो, कुछ तुम्हें चाहिए तो मांग लो, आशीर्वाद चाहिए तो मांग लो, हमारी एज के बारे में पूछ के क्या लाभ होगा। अगर आप उत्तर दे दें क्या लाभ होगा तो शायद हम बता दें, तो सामने वाला की बात क्या ही बता पाएगा, क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा। तो इस प्रकार के वो जो है अपने तर्क वितर्क भी रखते थे। उसी रिपोर्टर ने फिर पूछा था कि प्रभु ऐसी कि आपने क्या सिद्धि करी है, आपने क्या भक्ति करी है कि जिसके कारण आपने थोड़ा सा आप में इतने परिवर्तन आए हैं। तो वो देवरा बाबा खैर इतना भी ज़्यादा बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर से किसी बारे में बात नहीं करते थे, पर वो इतना थोड़ा थोड़ा जो है एक हिंट दे देते थे, वो ज़्यादातर उदाहरण से बताते थे। तो वो कहते थे कि अगर कोई पूछे हमारे बारे में या कोई वो करे कि कौन बाबा जी हैं, कैसे हैं, उनकी क्या अवस्था है, क्यों इतना वो जीवित हैं, तो वो यही बोलते थे कि उन्हें आप कह दीजिएगा कि वो ईश्वर विलीन है, ईश्वर विलीन हो चुके हैं। जबकि हमारे यहाँ ईश्वर विलीन होना जो है, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब उसे बोलते हैं कि ईश्वर विलीन हो गया। तो वो अपने आप को ये कह के अपना परिचय देते थे कि वो ईश्वर विलीन हो चुके हैं। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें शायद हम ना समझ पाएँ, अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों को भी शायद उनमें गूढ़ता में जाना पड़े। तो बाबा देवरा बाबा की बातें गूढ़ होती थी, तो इसलिए उनसे ठीक ठीक अनुमान लगा पाना कि वो क्या कहना चाहते थे और किस प्रकार जो है उनकी भाषा का भावार्थ निकाला जाए, वो थोड़ा मुश्किल था। अवधी भाषा में बात करते थे, जैसे आपके इधर ईस्टर्न यूपी के लोग बोलते हैं, अवधी उनकी भाषा थी।